अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे धूप निकली हुई है रोम में। मौसम बहुत नाइस है। मार्च का तीसरा हफ्ता चल रहा है ना अभी, और मौसम बहुत नाइस है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये बड़ी अच्छी खुशगवार जो है तब्दीली है यूरोप में, कि मौसम अच्छा है और गर्मी सी फील हो रही है। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। ना ख़त्म होने वाला सफ़र का सिलसिला। इस वक्त मस्कत ओमान से ये एयरपोर्ट है, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है रोम, इटली के लिए, यूरोप के लिए। फाइनली भाई यहाँ से निकलने का मौका मिल गया है। उम्मीद है कि खैर खैरियत से पहुँचेंगे। ओमान एयर की फ़्लाइट है डायरेक्ट मिडिल ईस्ट से ना, सक्सेसफुली। उम्मीद है कि निकल जाएंगे आज। ये एयरपोर्ट है ओमान का, मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ पे आया था तो ये नया एयरपोर्ट है ना इनका, बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी बोर्डिंग पास लेना है मुझे। स्क्रीन के ऊपर स्केड्यूल नज़र आ रहा है, वो सामने बोर्डिंग एरियाज़ है, तो वहाँ पे देखता हूँ कि कहाँ से मिलेगा बोर्डिंग पास। अच्छा जी, मैं अभी लॉन्ज आया हूँ। बहुत खूबसूरत लॉन्ज है ये मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी रोम के लिए मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है, ये अच्छी खबर है। और यहाँ से ना, जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँचा मस्कत, ताकि यहाँ से फ़्लाइट ले सकूँ। तो यहाँ से भी इजी नहीं था फ़्लाइट, मतलब मिल नहीं रहे थे। मैं सर्च कर रहा था यूरोप का ना, मतलब जितने भी कंट्रीज है, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, क्योंकि मेरे पास कार्ड है ना पुर्तगाल का, तो किसी भी जगह पे जा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है भाई यूरोप के कार्ड का, कि आप किसी भी कंट्री में लैंड कर सकते हो टीआरसी कार्ड के साथ। तो फ़्लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही थी यहाँ से भी। एवन पहले तो यहाँ से मतलब मिल नहीं रही थी, फिर जो मिल रही थी वो एक्सपेंसिव आ रही थी। लेकिन बिलाखिर रोम जो है सिटी है, कैपिटल है इटली का, उसकी फ़्लाइट मिल गई 350 यूरो में वन वे। फिर वहाँ से आगे पुर्तगाल के जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फ़्लाइट है ओमान एयर की है, 7 घंटे की फ़्लाइट है, और 350 यूरो में आजकल की हालात के हिसाब से ये ठीक है, वरना तो कम में मिल जाती है फ़्लाइट अगर आप दुबई वगैरह की फ़्लाइट अवेलेबल हो तो अभी जो है मैं रोम जाऊँगा और फिर वहाँ से आगे जाऊँगा। तो रोम में पहले नहीं गया हूँ ना, तो ये भी चलो अच्छा है, थोड़ा सा रोम भी एक्सप्लोर कर लूँगा। 1-2 दिन बाद जो है फिर आगे पुर्तगाल की फ़्लाइट लूँगा। तो ये सारा सीन है भाई। जब मसले मसाइल होते हैं, जंग होती है और एयर स्पेस बंद होता है, और दुबई और कतर अगर बंद होगा ना, फिर भाई इश्यूज़ आएंगे फ़्लाइट्स में और प्राइस के अंदर। लेकिन होपफुली कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाए किसी तरीके से यूरोप, पुर्तगाल, और फिर आपको अपडेट करेंगे आगे। भाई जस्ट 40,000 की बुलंदी पे भी चल रहा है, और मुझे नींद आ रही है। रात को सोया नहीं था क्योंकि सुबह सुबह की फ़्लाइट है। लेकिन अभी हिल बहुत रही है ना, वरना विंडो सीट मिल चुकी है, आराम से सो सकते हैं। ओमान एयर की फ़्लाइट बहुत अच्छी होती है, लेग स्पेस भी अच्छा है, सीटें भी अच्छी है, जहाज़ भी नहीं होते हैं, और पहले भी सफ़र कर चुका हूँ। खाना वगैरह भी अच्छा मिलता है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा,
और मेरे जहन में भी आ रहा है। अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो मेरे जहन में तो ज़रूर आ रहा है कि ओमान जो है ये तो ईरान की भी करीब है और दुबई की भी करीब है। तो दुबई से फ़्लाइटें नहीं जा रही है, कतर से नहीं जा रही, तो ओमान से कैसे जा रही है? और ये ईरान की भी करीब है। तो ये बड़ा जहन में ये भी सवाल बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लैंड करेंगे ना, क्योंकि मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ कि ये कौन सा जो है रूट पे जा रहा है ये जहाज़। तो मैं जो है आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल है कि कहाँ से जाएगा, क्योंकि पूरा रीजन ही वो है ना प्रॉब्लम में है। मतलब यहाँ से आगे इराक़ और सीरिया, इसराइल वगैरह सब मसलों में है। तो अभी तक तो सही है, फ़्लाइट 7 घंटे की है। होपफुली टाइम पे पहुँचेगी, दिन में ही पहुँचेगी ये रोम इटली 1 बजे। Prendiamo il treno, sì. भाई अभी अभी खैर खैरियत से पहुंचा हूँ इटली रोम। फ़्लाइट बड़ी स्मूथ रही, इमिग्रेशन भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि पुर्तगाल का TRC दिखाया है, उसने स्टैम्प किया है और कैरेज जाए, सामान भी आ गया है। एयरपोर्ट पे जो है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी है, करेंसी एक्सचेंज भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है जी। और फ्लाइट काफ़ी अच्छी रही, ये सिम कार्ड भी अवेलेबल है। और मैं इटली पहले आया हूँ कई बार, लेकिन रोम जो है मैं नहीं आया था, और फ़्लाइट भी पहली बार मेरी इस तरफ थी ना। तो इटली भी अच्छा कंट्री है निस्बतन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से। इनका थोड़ा मुनज़्ज़म है सिस्टम, लोग भी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, और एयरपोर्ट बड़ा भी है। तो फ़्लाइट बड़ी अच्छी रही। और अभी जो है मैं ट्रेन के ज़रिए जाऊंगा। ये एयरपोर्ट है, अभी सामान हमने उठा लिया सामने से। यहाँ पे इतनी सारी फ़्लाइटें आ रही है, बर्मिंघम से, दुबई से भी फ़्लाइट आ रही है, इस्तांबुल से भी आ रही है, दो फ़्लाइट है। काफ़ी बड़ा वॉक किया है अभी मैंने ना। अभी कस्टम वाला एरिया आगे होगा बाहर जाने के लिए। तो मैं शहर जाऊँगा ट्रेन के ज़रिए। मैंने हॉस्टल लिया हुआ है, आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा बाद में।
दोस्तों ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे ट्रेन की टिकट के लिए। ये मैंने टिकट बाई कर लिया 14 यूरो में, फ़र्स्ट क्लास। ये जा रही है सिटी सेंटर। यहाँ से 20 किलोमीटर सिटी सेंटर दूर है। अगर हम कार में जाएंगे तो कम से कम 40-50 रुपये लगेंगे। तो ये सिंपल सा, इसमें इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है। 5-10 मिनट के बाद जो है ट्रेन यहाँ से सीधा जाएगी सिटी सेंटर टर्मिनी। ये है जी एयरपोर्ट से बाहर का एरिया। और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किधर है, लेट मी सी। मेरे ख़्याल से वो सामने जो है वो स्टेशन है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे धूप निकली हुई है रोम में। मौसम बहुत नाइस है। मार्च का तीसरा हफ्ता चल रहा है ना अभी, और मौसम बहुत नाइस है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये बड़ी अच्छी खुशगवार जो है तब्दीली है यूरोप में कि मौसम अच्छा है और गर्मी से फील हो रही है। अच्छा जी, ये है ट्रेन स्टेशन। ये देखिए ग्रीनरी चेक करें, ये है एयरपोर्ट का स्टेशन। यहाँ पे अब दुकानें ज़्यादा है, एयरपोर्ट से भी दुकानें ज़्यादा है। एयरपोर्ट तो बिल्कुल खाली खाली था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी हलचल है। और टिकट भी बाय कर सकते हैं ऑफिस से। तो ट्रेन में जल्दी जल्दी भागते हैं, टाइम कम है। ये है, मैं एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे हूँ और ये आगे रोमा टर्मिनी, ये मेरे स्टेशन का नाम है। और ट्रेन आ चुकी है। एक तरफ ग्रीन ट्रेन है, ये कोई और जा रही है, और एक तरफ ये वाली ट्रेन है, ये रोमा टर्मिनी जा रही है। अभी जो लोग आए हैं वो उतरेंगे और फिर हम बैठेंगे। तो आपको दिखाते हैं जी इटली के ट्रेन। अभी जापान के देखा है, कोरिया की देखा है, अब इटली की दिखाते हैं आपको। ये है जी इटली के ट्रेन्स। सीटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। वॉशरूम भी है। कुछ इस तरह से ये ट्रेन दिखती है। दोस्तों ये ट्रेन से मैं उतर गया हूँ। ये पीछे आप देख सकते हो, ये है रोम के ट्रेन। और एग्जैक्टली 32 मिनट में यहाँ पे पहुँचा है। ये रोमा टर्मिनल के ऊपर। बहुत रश है भाई यहाँ पे। तो ट्रेन तो बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त सीटिंग है, बिल्कुल जापान की याद दिला दी इसने। और वॉशरूम वगैरह भी है, सिर्फ वाईफाई नहीं है। बहुत रश है मेरे भाई यहाँ। तो ये बहुत सारे ट्रेन जो है सामने खड़े हैं, वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर है ना। और यहाँ पे रश देखो, बहुत रश है। और यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है इस स्टेशन पे। हम अभी एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप रश देख सकते हो ये स्टेशन पे। इटली की आबादी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन टूरिस्ट भी बहुत है। अभी सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। वाह जी वाह, 2 दिन पहले हम एशिया में थे, अभी यूरोप में घूम रहे हैं।
ये देखो इतना बड़ा स्टेशन है, इस तरफ भी लोग ही लोग, प्लेटफॉर्म। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे भी एक दुनिया आबाद है। जापान याद आ गया। ये ट्रेन स्टेशन के साथ साथ मुझे शॉपिंग मॉल भी लग रहा है यहाँ पे। मैकडोनल्ड, KFC वगैरह सब नज़र आ रहा है। ये देखिए भाईजान, खूबसूरती चेक करें। दोस्तों ये स्टेशन के बाहर का व्यू है। अभी स्टेशन से बाहर आया हूँ तो ये आप देख सकते हैं रोम की पुरानी बिल्डिंग है, तारीख़ी बिल्डिंग आपको नज़र आएंगी। तो अब इसी रास्ते से सीधा सीधा मुझे जाना है पैदल। वहाँ पे हॉस्टल है, 15 मिनट की वॉक है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल में। इसका नाम है होटल मेल्टिंग पॉट। इसने होटल लिखा हुआ है, हालांकि ये है हॉस्टल इस गली में है। अभी 15-20 मिनट वॉक करके मैं वो स्टेशन से पहुंचा हूं। यहाँ पे ट्रेन भी आती है मैं, लेकिन मैं बाय वॉक आया हूं। अभी मौसम थोड़ा सा बादलों वाला हो गया है। जो एयरपोर्ट से मैं ट्रेन में आया हूं ना, ये मेन टर्मिनल पे, उसका किराया 14 यूरो था। वैसे 8-9 यूरो में भी मिल जाती है, वो स्लो होती है, लेकिन ये एग्जैक्टली 32 मिनट में यहाँ पहुंचा है, तो थोड़ा फास्ट है। 20 किलोमीटर दूर है ना एयरपोर्ट यहाँ सिटी सेंटर से, इस वजह से मुझे ये वाली ट्रेन जो है अच्छी ट्रेन है। वैसे हम लोग बस में भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन सबसे बेस्ट है यहाँ इटली में ख़ास तौर। और इटली एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है। इटली की आबादी भी ज़्यादा है। और ये जो रोम सिटी है ना, एक अजीम तारीख़ी शहर है। आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। अभी कल मैं विज़िट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू कंट्री भी विज़िट करूँगा, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री। आपको समझ आ गया होगा मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। और ये होटल जो है अभी मैं जाऊँगा अंदर। ये हॉस्टल मैंने बेड स्पेस लिया है ना, होटल रूम नहीं है प्राइवेट, तो 20 यूरो का। कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्योंकि कल मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। और बाकी जहां तक फ़्लाइट की बात है, मेरे भाई ओमान से 7 घंटे की फ़्लाइट थी। जहाज छोटा था लेकिन स्टिल बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी और मज़ा आ गया। और यही ऑप्शन मिला था, मतलब मैं सर्च कर रहा था ना, बार्सिलोना, पेरिस, एम्स्टर्डम, लिस्बन, मतलब तमाम जितनी भी बड़ी सिटी है, फ्रैंकफर्ट वगैरह, सिर्फ ये इधर रोम का मिला है फ़्लाइट। और ये भी बस ठीक है, मतलब इस सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में ये भी गनीमत है। लेकिन अभी मैं एयरपोर्ट पे देख रहा था, इनकी एयरपोर्ट पे, ये जो रोम है, यहाँ पे तो एमिरेट्स की फ़्लाइट दुबई से भी आई हुई थी और कतर की भी एवन फ़्लाइट आई हुई थी। तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि मेरे ख्याल से लिमिटेड फ़्लाइट्स वहाँ से फ़्लाई कर रही है दुबई वगैरह से यूरोप के लिए। उसके अलावा ये वाली फ़्लाइट जो है मेरी वाली, ये मुझे 350, जैसे मैंने आपको बताया, यूरो में मिली थी, जो कि इस हालत के हिसाब से मुनासिब है, क्योंकि फ़्लाइट्स जो है एकदम से महंगी हो गई है। और जहाँ तक रूट की बात है ना, क्योंकि जैसे मैंने पहले जहाज़ में आपको कहा कि भाई ये जब दुबई का एयर स्पेस बंद है, इराक़ का बंद है, शाम का बंद है, इसराइल का बंद है, कतर का बंद है, तो ये ओमान भी तो उधर ही है, ईरान के साथ ये, तो ये कैसे उड़ेगा इसका जहाज़, यूरोप कैसे आएगा? तो उसको मैंने फॉलो किया। सिंपल सा इनका जो पाथ है ना, वो ये जैसे उड़ते हैं सऊदी अरब के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब थोड़ा दूर है ईरान से भी, और दूसरा जो जंग वाली एरिया है ना, यानी दुबई वगैरह से दूर है। सऊदी अरब बड़ा कंट्री है, ओमान भी बड़ा कंट्री है। तो मस्कत से ये उड़ता है, फिर फ़ौरन टर्न लेके ये सऊदी अरब के ऊपर से, पूरा सऊदी अरब के ऊपर से गुजर के आगे जब जॉर्डन और इसराइल आता है ना, तो फिर थोड़ा सा ये एक और टर्न ले लेता है और इजिप्ट का जो एलेक्जेंड्रिया है ना, वहाँ से सीधा जाके बहीरा जो मेडिटरेनियन सी है उसको क्रॉस करके सीधा ये इटली आता है। और इसी तरह दूसरे भी जो यूरोप की सिटीज़ है वहाँ के लिए फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ईरान बड़ा कंट्री है, उसको अवॉइड करना होता है। फिर ये दुबई और ये तो फिर छोटे मोटे हैं। तो या तो यूरोप कोई भी अगर एशिया से आएगा ना, या तो ये सऊदी अरब के थ्रू ओमान और सऊदी अरब के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और या जो है फिर आगे सेंट्रल एशिया में ना, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह के थ्रू जाके आगे से मुड़ना पड़ेगा ये अज़रबैजान या कज़ाकिस्तान साइड पे। तो दैट्स इट, फाइनली भाई आपका भाई जो है मिडिल ईस्ट और एशिया को क्रॉस करके
यूरोप पहुंच गया है। लेकिन अभी एक और जो है टारगेट है पुर्तगाल पहुंचना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ फ्लाइट लेके आया हूँ, इधर मेरा घूमने का इरादा नहीं था। अभी तो घूमना पड़ेगा क्योंकि मैं आया हूँ ना इधर रोम, पहले मैं कभी नहीं आया था, तो अभी इधर घूमना पड़ेगा और नया कंट्री भी विजिट करना पड़ेगा। फिर मैं फ्लाइट ढूंढूंगा पुर्तगाल के लिए। यहाँ से पुर्तगाल की भी 3 घंटे की फ्लाइट। तो ये है जी सारा मामला सफ़र का अभी तक का। थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी ये वीडियोज़ मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये बस हंगामी सूरत हाल हो गई है ना, तो रेंडमली वीडियोस चैनल पे आ रही है। जैसे कैम्बोडिया की आई है, इंडोनेशिया की आई है, फिर थाईलैंड की, फिर इंडिया में गया था, वहाँ से मस्कत, और अभी ये वाली वीडियो। जापान और कोरिया में विजिट कर चुका हूँ, इसकी पूरी सीरीज़ है, वो आपके साथ शेयर करूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये हंगामी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक